फाइनेंस गुरु के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि अब आधार कार्ड अभी तक हम लोगों का बनता था, बट अब आधार कार्ड आपकी ज़मीन का भी होगा, यानी कि आपकी भूमि का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिससे आपकी प्रॉपर्टी पे कोई ना क्लेम कर सकेगा और ना ही उस पर कोई फर्जीवाड़ा हो सकेगा। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। BHU आधार UL पिन अब अपनी ज़मीन का भी बनेगा आधार कार्ड। जानिए भू आधार और इसके फ़ायदे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि इसके फ़ायदे क्या होंगे और कैसे ये बन सकता है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। अब आपकी ज़मीन का भी भू आधार कार्ड बनेगा, यानी कि भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसमें भू आधार UL पिन कहा जाता है। इस भू आधार को लागू होने पर ज़मीन पर मालिकाना हक स्पष्ट होगा और ज़मीन संबंधी विवाद खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने बजट में कई भूमि संबंधी सुधार के हिस्से के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए वरिष्ठ पहचान संख्या या भू आधार और शहर भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा है। भू आधार से ज़मीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि संबंधित विवाद खत्म होंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिससे भू आधार के नाम से पहचाना जाता है। केंद्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी भू खंडों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की घोषणा की गई है, जिससे वह आधार कहा जाता है। 2027 तक शहरी भूमि अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। केंद्र इस सुधार को गति देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इन भूमि सुधारकों को लागू करने के लिए राज्य के साथ मिलकर कार्य करना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, जिससे कि ऐसी जानकारी आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भू संबंधित सुधार एवं कार्रवाई में भू प्रशासन योजना प्रबंधक एवं शहरी योजना उपभोक्ता भवन उपनियम शामिल होंगे। इससे के लिए उचित वित्त सहायता के माध्यम से अगले 3 सालों तक आपको ये सपोर्ट मिलेगा। भू आधार कैसे काम करता है? भूखंड को पहले GPS तकनीक का प्रयोग करके डिजियो टैग किया जाएगा, जिससे सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान हो सके। इसके बाद सर्वेक्षणकर्ता भूखंड की सीमाओं का भौतिक सत्यापन और माप करते ही फिर भूखंड के लिए भूमि मालिक का नाम, उपयुक्त श्रेणी, क्षेत्र आदि विवरण एकत्र किया जाता है। फिर सभी जानकारी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधक प्रणाली में दर्ज की जाती है। इसके बाद सिस्टम स्वचालित रूप से भूखंड के लिए 14 अंकों का भू आधार संख्या तैयार करेगा, जो डिजिटल रिकॉर्ड में जोड़ा होता है। तो बहुत अच्छा तरीका है ये अपनी ज़मीन को सेफ रखने का। भू आधार में कौन सी जानकारी होती है? आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाले भू आधार में राज्य कोड, जिला कोड, उप जिला कोड, गांव कोड, भूखंड विशिष्ट ID संख्या आदि होती है। भू आधार संख्या को डिजिटल भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित होता है। भू आधार के फ़ायदे क्या हैं? ये बहुत ज़रूरी है। यह भूमि स्टार मानचित्रण और मैप में माध्यम से सटीक भूमि अभिलेख सुनिश्चित करता है और भूखंड पहचान में स्पष्ट दूर होती है, जो अक्सर भूमि विवाद का कारण बनती है। यह आधार कार्ड से लिंक होने पर भूमि अभिलेखन तक ऑनलाइन पहचान समक्ष होता है। उसे भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और स्वामित्व विवरण को ट्रैक किया जा सकता है और नीति निर्माण के लिए सरकार को सटीक भूमि डाटा मिलेगा। तो
आप सभी लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नए आए हैं तो शेयर करिए, कमेंट करिए।